फिनलैंड के इनारी में सदियों पुराने जंगल आज भी आबाद हैं। 2 दशक पहले 500 साल पुराने पेड़ों वाला ओटी लीसानांटी का जंगल काटा जाना था। ओटी मूल निवासी सामी समुदाय से हैं। ये हमारी विरासत है, भले ही जमीन सरकार की है। और हाँ, ये घर भी तो है। पैसों के लिए कौन अपना घर बेचेगा? 2003 की बात है। हफ्ते में एक बार जर्मनी के ल्यूबिक में एक बड़ा जहाज लंगर डालता था। ग्रीन पीस के मुताबिक उसमें यूरोप के आखिरी भरे पूरे आदिम जंगल का प्रतिबंधित सामान भी लदा था। टॉयलेट पेपर के लिए जंगल काटा गया था। मामला इनारी से जुड़ा था। यहाँ पारंपरिक रेंडियर पालकों का एक छोटा सा डेलीगेशन इंतजार कर रहा था। ताज़ा कटे पेड़ों के ठूंठों की तलाश में उन्हें ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं थी। ओटी के मुताबिक वो पेड़ 200 साल पुराना था। ये बात वो मैग्नीफाइंग ग्लास के बिना भी बता सकती थी। उसके छल्ले काफी नजदीक बने हुए थे। देश के वन प्राधिकरण ने कुछ खास इलाकों की हिफाजत का वादा किया था, लेकिन दूसरे इलाकों में पेड़ों का कटना जारी है। आखिरकार जंगल खत्म हो जाएगा। आज 20 साल बाद इनारी में आरियां शांत पड़ी हैं। यह यूरोपीय संघ ने सुनिश्चित किया। कालेवी पडार को याद है जब युवा पर्यावरण एक्टिविस्ट ट्री हाउसों पर महीनों रहते थे और लकड़ी काटने वालों से बहस किया करते थे। उन्हें याद है कैसे ग्रीन पीस ने चुपचाप जर्मनी के सबसे बड़े प्रकाशन घरों के बहिष्कार की धमकी दी थी। उस समय उन्होंने कटान रोक दिया, हमने होने ही नहीं दिया। अब यहाँ सालों से खामोशी है। आप देख सकते हैं, हमें अपने जानवरों को बाड़ों में बंद नहीं रखना पड़ता। वे जंगल में बेरोक टोक आ जा सकते हैं, सर्दियों में भी। पेट्री मैथस भी अपना जंगल बचाने में सफल रहे। लकड़ी उद्योग के निशाने पर वो भी था। इनारी में आंदोलन से पहले की बात है। एक स्वस्थ भरा पूरा जंगल ऐसा दिखता था, नन्हे रेनडियरों के साथ घुला मिला। बाड़ों की जरूरत ही नहीं थी। ये जोड़ा कल शाम ही पैदा हुआ। मैंने निशान लगा दिए, जैसे ये है। मैंने गेट खोला और वे आजाद हो गए। पेट्री मैथस को खुले में रहने वाले रेनडियर पसंद हैं। वे ज्यादा बेहतर जी पाते हैं और उन्हें पालने में ज्यादा पैसा भी नहीं लगता। पहली नज़र में स्वीडन एक सतत जंगल जैसा ही दिखता है। यूरोप के किसी और देश के पास इतने जंगल नहीं हैं। स्वीडन की 3/4 सतह पर जंगल हैं। लेकिन उत्तर का रुख करें तो कई इलाके चांद की सतह जैसे दिखते हैं, जैसे कि यहाँ मुएनियो में, स्वीडन फिनलैंड की सीमा पर और आर्कटिक सर्कल से 200 किलोमीटर उत्तर में। पर्यावरण एक्टिविस्ट स्वीडन की लकड़ी कंपनियों पर आरोप लगाते हैं। जब आप यहाँ से गुजरते हैं तो यहाँ देखिए क्या कटान हो रखी है, और वो वापस क्या उगाते हैं। हर जंगल एक जैसा नहीं, सारे पेड़ एक ही उम्र के हैं। उन्हें लंबी कतारों में बोया गया है। ये जंगल के साथ आक्रामक बर्ताव है, वो बागान जैसे हो जाते हैं। जंगल के विशाल हिस्सों को कटान के लिए चिन्हित किया गया है। स्वीडन की सरकारी तेल कंपनी स्वेस्कोप का इन जंगलों पर मालिकाना हक है, लेकिन ग्रीन पीस और रेनडियर पालकों को ध्यान में रखे बिना कंपनी अपने फैसले कर लेती है। एक्टिविस्ट पेड़ों को अपने संरक्षण में लेकर इलाके में गश्त लगाते रहे और महीनों तक वहां प्रदर्शन करते रहे। इस खामोश प्रदर्शन ने स्टॉकहोम में कंपनी के मुख्यालय को उनकी मांगें मानने पर मजबूर कर दिया। पुराने प्रबंधन को निकालकर बाहर किया गया। हम कंपनी के नए प्रमुख एरिक ब्रांड्समा से मिले। वो मामले को समझते हैं। हम लोग आदर्श तरीके से समस्या से नहीं निपट सके। रेंडियर पालकों के हितों के बारे में हम नहीं सोच रहे थे, ना ही ये सोचा कि उनका काम कैसे चलेगा। स्वेस्कोप के जंगलों में लौटते हैं। मोनियो इलाके में 4000 रेनडियर हैं। गर्मियों में जानवरों को भरपूर खाना मिल जाता है। पतझड़ में इन अर्धपालतू जानवरों को मशरूम खाना पसंद है। हम लोग लोकल रेनडियर कोऑपरेटिव के चेयरमैन हांस होल्मा से मिले। क्या उन्हें कंपनी के वायदों पर भरोसा है? वो कहते हैं
फिलहाल लगता तो नहीं कि जंगल कटेगा। जाहिर है हम लोग सुधारों की उम्मीद कर रहे हैं। एरिक ब्रांड्समा हमसे मिलने आए थे, लेकिन ईमानदारी से कहें ये सब 30 साल की देरी से हो रहा है। ज्यादातर पुराने जंगल पहले ही खत्म किए जा चुके हैं। लैपलैंड में सर्दियों में कुछ नहीं उगता, लेकिन साल का वो समय रेंडियर के लिए एक बगीचे की तरह होता है। लैपलैंड की लंबी, रूखी और कठोर सर्दियों में उन्हें खाने और जिंदा रहने के लिए लाइकन मिल जाते हैं।